हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रैप पर। वो सभी बच्चे जिनका कल आरआरबी एनटीपीसी 10+2 लेवल के लिए आंसर की जारी हो गया। अब सबके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि सर क्या सीबीटी 2 के लिए हम क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में कुछ जोन्स के लिए मैं डेटा लेकर आया हूं, जिसके बेसिस पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपकी कट ऑफ सीबीटी 2 के लिए कितनी जा सकती है, और एक आइडिया भी आपको मिल जाएगा कि आप सीबीटी 2 में बैठने में कितना परसेंटेज आपके चांसेस है। सारी जानकारी इस डेटा के बेसिस पर मैं बताऊंगा। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर शुरुआत करें तो ये मेरे पास में आज की इस वीडियो में ये 6 जोन में लेकर आया हूं, जिसमें अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, बेंगलोर, भोपाल और भुवनेश्वर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो कुछ जोन्स आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अजमेर, उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रयागराज, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें अहमदाबाद, और फिर हमारे पास में आ जाता है भोपाल। इन 6 में से ये 4 जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ हर बार ज्यादा रहती है। लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है कि आपको भोपाल और भुवनेश्वर के बीच में कंपटीशन देखने को मिल जाए। अभी भी अजमेर और ये जो प्रयागराज है आपके पास में, इसकी कट ऑफ तो अच्छी खासी मिलेगी ही मिलेगी। मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बताता हूं कि इस बार का जो एग्जाम है उसमें कट ऑफ, जैसे बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि सर पिछली बार जितनी कट ऑफ रही थी उतनी ही कट ऑफ इस बार भी रहने वाली है। हाँ, ये बात सही है कि जैसे पिछली बार 15 गुना बच्चों को लिया गया था, इस बार भी 15 गुना बच्चों को लिया गया। लेकिन दो ऐसे बड़े फैक्टर हैं जिनमें चेंजेस हुआ है। नंबर 1, वैकेंसी। पिछली बार जितनी वैकेंसी थी कंपैरेटिवली इस बार वैकेंसी कम है। नंबर 2, कंपटीशन। कंपटीशन अगर आप देखेंगे तो पिछली बार के मुकाबले इस बार आपको ज्यादा देखने को मिला है। अगर इन दोनों फैक्टर्स को आप लेकर चलो तो हमारी नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि अभी तक आंसर की आ तो गई है पर बहुत ज्यादा डेटा हम कलेक्ट कर नहीं पाए हैं जिसके बेसिस पर हम आपको एक्यूरेट एनालिसिस दे सकें, पर इन दो फैक्टर्स के बेसिस पर हम आपको ये बता सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो स्लाइटली पिछली बार से थोड़ी सी आगे की साइड जा सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर कि जो 2019 में वैकेंसी आई थी, जिसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों की वैकेंसीज मिलाकर आई थी, तो अगर हम बात करें अहमदाबाद तो 1024 वैकेंसी थी। और वहीं अगर हम लोग बात करें अजमेर तो 1773 वैकेंसी थी, प्रयागराज में 4030, बेंगलोर में 2470, भोपाल में 997, और भुवनेश्वर के अंदर आप देखेंगे तो 498 वैकेंसी थी। और अगर इस बार की आप बात करें तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ का आइडिया भी बताता हूँ। पहले ये देख लेते हैं 2025 में ये जो वैकेंसी है सिर्फ अंडर ग्रेजुएट की है, ये दोनों के कंबाइंड है। तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें तो वो प्रयागराज में आ रही है 389, उसके बाद में अहमदाबाद 210, अजमेर में 71 वैकेंसी है और बेंगलोर में 60 है, भोपाल में 58 है और भुवनेश्वर में 56 है। मैं आपको 2019 के बेसिस में सीबीटी 1 की कट ऑफ का आइडिया देता हूं आपको। जो यूआर की कट ऑफ जा रही है, आप देखिए जो अजमेर है, अजमेर की जा रही है 77.39, और वहीं अगर हम लोग बात करें इलाहाबाद की तो ये जा रही है 77.49। अगर आप इन दो कैटेगरीज में आ रहे हैं, मतलब इन दो जोन से आप हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी अभी भी मिनिमम कट ऑफ 73 से 80 के बीच में रहने वाली है। सर 73 भी जा सकती है। ये देखिए, सेफ मैं बता रहा हूं, ये जनरल के लिए मैं बता रहा हूं और सेफ बता रहा हूं। बहुत सी बार क्या होता है, मैंने जेई के अंदर भी जब कट ऑफ बताई थी तो मैंने 75 अगर जिस पर्टिकुलर जोन के लिए बोला, तो बच्चे सोच रहे क्या 74 पे हम फेल हो जाएंगे तो हम तो तैयारी ना करें। तो हम 2 से 3 नंबर कम ही बताते हैं, ताकि हर एक बच्चा प्रिपरेशन करता रहे, ऑल ऑफ सडन उसको सरप्राइज ना मिल जाए कि यार मेरा भी सिलेक्शन हो गया लेकिन मैं तो तैयारी नहीं था इस चीज के लिए। इसलिए लॉजिकली तो हम सबको पता है कि वो 77, 78, 79 के आसपास रहने वाली है, 80 भी जा सकती है। लेकिन 73 के बाद वाले सभी बच्चे जो जनरल से हैं जो जनरल से हैं, वो 73 के बाद वाले बच्चे अपने आप को रेस में माने अभी। और अगर आप एकदम स्ट्रिक्ट सोचना चाह रहे हैं तो वो 75 से ऊपर, 76 से ऊपर वाले बच्चे, पर मेरा ऐसा मानना है 73 से ऊपर वाले अपने आप को तैयार समझे, सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन में जुड़े रहिए। सेम फॉर बैंगलोर, इन दोनों के लिए मैंने बताया, सॉरी प्रयागराज के लिए। सर कैटेगरी से हम आ रहे हैं तो आप कैटेगरी में अभी देख सकते हैं कि एग्जैक्ट डेटा बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना आप समझ सकते हो कि भाई यहाँ 77, यहाँ 70 है, 62 या 59 है, तो उसके रेशियो में अभी आप खुद से इस चीज को वेरीफाई करके अपने सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। अब जैसे मान लीजिए आप इसमें अगर 61 में आ रहे हैं, जनरल में आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप रेस से बाहर हो चुके हो पूरी तरीके से। नंबर 2, अब अगर हम लोग बात करें तो 2 जोन ऐसे और हैं, 3 जोन को आप एक साथ रख सकते हैं। अहमदाबाद, उसके बाद में आ रहा है आपके पास में भोपाल,
और ये आ रहा भुवनेश्वर। अगर इन तीनों की मैं बात करूं, अगर इन तीनों की मैं बात करूं, किस किस की चर्चा हो रही है? अहमदाबाद की, भोपाल की और भुवनेश्वर की। देखिए इनकी जो कट ऑफ है, अगर आपके मार्क्स 70 से 77 के बीच में आ रहे हैं, या कुल मिला के आप समझो अगर आप 70 प्लस वाले छात्र हो तो आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। यहां पर अगर आप 73 प्लस वाले छात्र हैं तो आप सीबीटी 2 की कैटेगरी में या सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। यहां पर 70 प्लस और यहां पर भी 70 प्लस। उसके बाद में जो आपके पास में एक जोन बच रहा है, उसकी अगर हम लोग बात करें बैंगलोर, तो लास्ट टाइम पर भी 64.97 गई थी। इस बार भी आप इससे कम तो एक्सपेक्ट मत करो। 64 प्लस अगर आप आ रहे हो तो आप इसकी प्रिपरेशन सीबीटी 2 के लिए अपने आप को रेडी करना शुरू कर दीजिए। ये मैंने जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अभी हम लोग यहां पर और भी डेटा जमा कर रहे हैं, जिसके बाद हम आपको कैटेगरी वाइज भी बताएंगे, और जो बाकी जोन है उसके बारे में भी हम जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आप किस जोन से हैं और किस पर्टिकुलर जोन में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इसके साथ ही अभी हम लोग जो डेटा लेकर आ रहे हैं उसके बेसिस पे जो बाकी जोन बच गए हैं, उन जोन के वीडियोस भी हम लोग जल्दी अपलोड करने वाले हैं। चैनल पर बने रहिए। आपकी कट ऑफ से रिलेटेड जितने भी एनालिसिस होंगे वो सारे के सारे हम आपको इस पर्टिकुलर चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।